ऐसा लगता है कि ईरान और इसराइल की जंग जो है वो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आ चुकी है, या ये कहिए कि वो ईरान के अक़ब में पहुंच चुकी हुई है। एक हमला हुआ आज जैशुल अदल नामी एक ग्रुप ने, जिसके ऊपर हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं, और उसने ज़ायदान शहर में एक अदालत पर हमला किया। 6 अफराद की अब तक इतलात हैं, और उसमें बेशुमार जो है अफराद ज़ख्मी हुए। ये उस वक़्त हुआ जब ये डिबेट चल रही है। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की रिसेंटली कि इज़राइल जो है वो उसके बैक्ड एक थिंक टैंक जो है मेमोरी वाशिंगटन बेस में है, उसने एक बलोच प्रोजेक्ट शुरू किया है, और उसका ताल्लुक उन्होंने जोड़ा है कि ये शायद इज़राइल की ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है, और जिसमें वो बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है, और वो वहाँ पे ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहता है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। एनआरटीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना। आपके इल्म के अंदर है कि जब से ईरान की और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, हम मुसलसल जो है कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान के तनाज़ुर को समझा जाए कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी ये जो रिपोर्ट आई, ये जो एक फ़लस्तीनी रिसर्चर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका एक आर्टिकल जो है वो छपा अल जज़ीरा की वेबसाइट के ऊपर, और इनका नाम है अब्दुल्ला मोसवीस। तो ये जो है मोसवीस साहब जो है, इन्होंने एक एक कोड़ी जो है ढूंढ के लाए हैं कि एक बलूचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट जो मेमोरी का है, वो बुनियादी तौर के ऊपर वो फोकस करता है ईरान के बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के बलूचिस्तान को। उन्होंने वो तमाम जो थ्योरीज हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है आपस के अंदर, कि ये एक इंडिया का और इसराइल का अलाइंस है, और इंडिया का मकसद तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो। और उन्होंने भी हवाला भी दिया कुछ जो ट्वीट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो बलोच हैं, और शायद आपको याद हो कि बीएलए ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट इशू की थी जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कि आए हम जो है यहाँ से हमला करते हैं और आप मशरिक से हमला करें। वो उन्होंने उसी के साथ ताने ताने बाने जोड़े हैं, और ये कि इसराइल का इंटरेस्ट इसमें ये है कि बलोचों की इंसर्जेंसीज के अंदर, कि वो ईरान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वहाँ से बैक जो है ईरान की अकब से जो है उसको उसके कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है कि आपके सामने होगा कि इसराइल जैसे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक व्यू के अंदर जो है इंडिया एक बड़ा बल्कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो इंडियन सेंट्रिक है। इसी तरीके से ईरान का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो इजरायली सेंट्रिक है, उसी से वो अमेरिका को देखता है। तो अब दोनों का जो अलायंस बनता है ईरान और पाकिस्तान का, ये जो हमारी अनगवर्नड टाइप की स्पेसिस हैं, इसके ऊपर हम कैसे मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑलरेडी हमने इसके ऊपर भी ज़िक्र कर चुके हैं कि कैसे मैकेनिज़्म ऑलरेडी हमारे मौजूद हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है। और इधर से जो है जैश-उल-अदल जो है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ईरान का क्लेम रहा है कि ऑपरेट करती है। तो इससे मतलब ये बनता है कि अगर ये जैश-उल-अदल भी प्रॉक्सी है, और ईरान का दावा ये है कि ये इज़राइल की, अमेरिका की और अरब मुल्कों की जो है एक प्रॉक्सी है, जिनको वहाँ से सपोर्ट मिलती है, जो अपने आप को एक सुन्नी नेशनलिज़्म की तहरीक अपने आप को कहती है। वो इसका मतलब ये है कि अगर वो पाकिस्तानी टेरिटरी इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ पे ईरान के और पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि एक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। और दूसरा ये भी, इसके ऊपर भी डिबेट होती रही है, और ऑफ़िशियल लेवल पे होती रही है। जब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो आईएसआई के चीफ थे, इमरान खान के साथ जब ये गए थे ईरान में दौरे के ऊपर, और वहाँ पे भी ये बात खुल के हुई थी। और खान साहब ने तो कहा था
कि ये जो आपके दहशतगर्द हैं, आप इन्हें रोकें, आप जो आपके खिलाफ ऑपरेट करते हैं, हम उनको रोकते हैं, तो मिलके ही करना पड़ेगा ये सारा काम। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक डिबेट शुरू हुई थी, बैकलैश आया था, और उस वक्त जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, और वो जाहिर है कि इसमें खासा लंबा ये चला था, और ख़ासी बदमज़गी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में रही थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अंदर अस्करी क़यादत की और पीटीआई, जो एक ज़ाहिर है कि उस वक़्त तो बहुत ही हार्मोनाइज़ सिंक्रोनाइज़ किस्म की एक सिस्टम चल रहा था। तो ये पहली रिफ्ट यहीं से बल्कि इसमें शुरू हुई थी उस वक़्त। तो यहाँ पे अभी एक ये इसलिए ज़िक्र हम कर रहे हैं क्योंकि जो आर्टिकल है, उसमें भी जो ताने-बाने बुने गए हैं वो बहुत सारी स्पेकुलेशन के ऊपर बने गए। अच्छा, ये देखिए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि जिस वक़्त आप बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें आप जो है स्पेकुलेटिव ज़्यादा होते हैं अपनी थिंकिंग के अंदर। और बहुत सारे जो इवेंट हो रहे होते हैं उनको ब्रॉडर इवेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मसलन इज़राइल ऑफ़िशियली कहता है कि हम इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी इंसर्जेंट्स मूवमेंट को पाकिस्तान में या ईरान के अंदर। ये भी उसी आर्टिकल के अंदर ज़िक्र है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आप उसको आप डॉट्स की तरह जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये इतना दिलचस्प खेल है ये डॉट्स जोड़ने का, और आम आदमी को भी ये जो है बहुत मुतासिर करता है। सियासतदानों को तो बहुत मुतासिर करता है, और इंटेलिजेंस वालों को तो काम यही है कि वो मिस्ट्रीज़ को ढूँढते हैं, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब ताने-बाने बुनते हैं, बेशक हकीकत में चीज़ हो या ना भी हो, लेकिन एक रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, और रिएक्शंस जो हैं इवॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। और असल मसले की तरफ से तो जो हट जाती है। मसला है बलोच अनरेस्ट ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ईरान के अंदर जो बलोच अनरेस्ट है वो मजहबी शनाख्त के साथ जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान में जो है वो एक सेकुलर शनाख्त के साथ उसके अंदर है। और इसका हवाला भी जो है जगह जगह पे आपको मिलता है कि ये क्यों है, और चूंकि सेकुलर है इसलिए अलाइंस जो है इनका इसराइल के साथ बलोच रेजिस्टेंस का जो है बड़ा आसानी से हो सकता है। और इसको बल्कि हमारे यहाँ तो ये तासुर ये है कि शायद ऑलरेडी ये ताल्लुक कायम हो चुका हुआ है इसराइल और अमेरिका और बलोच इंसर्जेंट्स के दरमियान। ये एक उमूमी तासुर है, इसका एविडेंस ज़ाहिर है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है। और फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी देख लें कि बीएलएफ ख़ास तौर के ऊपर बलूच लिबरेशन फ्रंट, बीएलए को ईरान की हिमायत हासिल रही है, और वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हम जैश-उल-अदल को काउंटर करने के लिए, अदरवाइज़ तो ये जैश-उल-अदल, बीएलएफ, ये तो एक ग्रेटर बलूचिस्तान के हामी हैं, जिसमें इरानियन बलूचिस्तान भी है। इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे कि 70s के अंदर जब ईरान की मुआवनत हासिल थी पाकिस्तान को, तब क्या डायनामिक्स थी इंसर्जेंसी की और काउंटर इंसर्जेंसी की इधर। तो ऐसे लगता ये है कि अगर ये रिफ्ट रहेगी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, शक्को-शुबहात रहेंगे एक दूसरे के ऊपर कि ये इनके अच्छे मिलिटेंट्स हैं, ये इनके बुरे मिलिटेंट्स हैं, ये उनके तहादी बनते हैं, ये इनके तहादी बनते हैं। तो ये एक मिस्ट्रेस रहेगा, और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का इश्यू यहाँ पे रहेगा। और मेबी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप ताने-बाने जोड़ रहा हो कोई तल अबीब में बैठ के, वॉशिंगटन में बैठ के, तो ये तो उनके इंटरेस्ट में जाएगी कि कम से कम जो है ईरान को एक जगह के ऊपर एंगेज और बिज़ी जो है रखा हुआ है। और ज़ाहिर है कि जहाँ-जहाँ पे सॉफ्ट बेली होती है रियासतों की, वो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर होती है। वहाँ पे जो आपके दुश्मन हैं, जिनके बड़े डिज़ाइन होते हैं, और बाज़ सूरतों के अंदर ऐसी कुव्वतें भी जिनकी बराह रास्त तो दुश्मनी नहीं होती, लेकिन ये कि उनके किसी इंटरेस्ट को, उनके तजारती इंटरेस्ट को, मईशत को जो है आपकी तरक्की से, आपकी नई इमर्जिंग पावर की वजह से उनके इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ज़द पड़ती है, तो बाज़ दफ़ा वो भी इन चीज़ों को उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, और इंटरवीन भी शायद किसी जगह पे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अभी ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इवॉल्व हो रही हैं, और जैश-उल-अदल का ये हमला जो है, अब ख़तरे की बात ये है कि ये जो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक मिस्ट्रेस की
वजह बन सकता है क्योंकि ईरान पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये पाकिस्तान के इलाकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि चाबहार में इस साल उन्होंने ऑपरेशन भी किया एक ईरानी फोर्सेस ने, और वहाँ पे भी कुछ हमले हुए। फिर हमने ये भी देखा है कि ईरान के अंदर इस साल 2 बड़े ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जब जो है बीएलए के इंस्पायर्ड जो ग्रुप हैं, एफ़िलिएटेड हैं, उन्होंने बल्कि कुछ उन्होंने भी जो है वहाँ पे जो पाकिस्तानी मज़दूर हैं, उनको जो है वहाँ पे जाके हलाक किया, पंजाबी मज़दूरों को। तो ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से इन वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और ये कोई अच्छी नवीद नहीं दे रहे, ख़ास तौर पे ऊपर जब पाकिस्तान और ईरान के डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ताल्लुकात की ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, और ईरान की भी अभी ये मजबूरी है कि वो ताल्लुकात को सही सिमत में पाकिस्तान के साथ रखे। वो बॉर्डर को लेके नहीं, बल्कि क्योंकि वो एक आइसोलेटेड, एक तन्हा एक है ये अपने पूरे मिडल ईस्ट रीजन में, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर पब्लिक सपोर्ट की अलहदा बात है, लेकिन रियासतों की सपोर्ट उसको हासिल नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से जब उसको इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में सफारती हमायत मिली थी, तो उसने इसको डूबते को तिनके के का सहारा, उसी के मस्ताक जो है उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। तो ईरान की मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन ईरान की मुसीबत के साथ कहीं ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुसीबत ना बने। तो नज़र रखेंगे हम आने वाले दिनों में। इसके ऊपर जुड़े रहिए एनएआर टीवी के साथ।